हम लोग कवर्ड कॉल की बात कर रहे थे। देखिए आप लोग डिजाइन कर लीजिए करिए, ठीक है। और हाँ, तो कवर्ड कॉल की बात कर रहे थे। ये टॉपिक मैं खत्म कर लूँ, बस थोड़ा एक दो पॉइंट्स हो रह गए, मैं मीटिंग एंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक 120 आपका स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। मार्केट प्राइस अगर 120 है, स्ट्राइक प्राइस 120 है, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होगा। मतलब कि अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं, तो वहां पर अगर स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस बराबर है तो जीरो, मगर 30 रुपए प्रीमियम के तो मिल रहा है, तो वो आपके पास आ जाएंगे, 30 रुपीज वो मिल जाएंगे। अभी आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, जब 125 रुपए इस मार्केट प्राइस है, यानी कि आपको बायर को देना पड़ेगा 5 रुपए, ठीक है। बायर को 5 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि जो बायर ने 120 रुपए स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, अभी 125 रुपए प्राइस हो चुका है। 5 रुपए जो प्राइस बढ़ गए, तो वो 5 रुपए देने पड़ेंगे, मगर 30 रुपए तो आपके पास आ रहे हैं ना। तो 30 - 5 यानी कि जो है, और दूसरी चीज, दूसरा जो ट्रेड आपने लगाया हुआ है, जो होल्ड क्या रखा है स्टॉक, जो 120 रुपए का था, अभी 125, 5 रुपए का उधर प्रॉफिट भी तो हो गया, ठीक है। जो स्टॉक होल्ड रखा है वहां भी तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो वो पैसे आपके पास आ गए। तो इस तरह से आपको जो प्रॉफिट बन रहा है वो 30 रुपए ही बन रहा है। तो यहाँ पे जितना भी प्राइस बढ़ता चलेगा जाएगा, आपको 30 रुपए का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चाहे 130 हो जाता है, उस समय भी 30 रुपए का प्रॉफिट, 140 हो जाता है, उस समय भी 30 रुपए का प्रॉफिट। तो ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि जहां पर आपका जो भी मार्केट प्राइस है वो डाउनवर्ड भी है, अपवर्ड भी है, फिर भी आपको प्रॉफिट इधर दिख रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कवर्ड कॉल। इसी तरह से बुल स्प्रेड है, ठीक है। बुल स्प्रेड में क्या होगा कि आपको आपका बुलिश अप्रोच है, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप ये स्ट्रेटजी के साथ जा सकते हैं, बुल स्प्रेड, बाय एंड सेल कॉल ऑप्शन विद डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन बाय और सेल दोनों करना है, विद डिफरेंट अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे। इसको बोलते हैं बुल स्प्रेड, ठीक है। मतलब आपको कॉल ऑप्शन बाय और सेल दोनों करना है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे। स्ट्रेटजी व्यू क्या है, बुलिश। अगर आपको लग रहा है कि भाई बुलिश मार्केट बुलिश है, स्टॉक इंडेक्स या कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, और आपको ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, ठीक है। अगर मैं कॉल ऑप्शन मैं ले लेता हूँ, तो उसको, अगर मैं जैसे कि सपोज मैं कॉल ऑप्शन ले लिया मैंने, बुलिश है, तो उसको बोलते हैं नेक्ड कॉल। मतलब कि जो प्रेडिक्शन है वो सही तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस, और बहुत ज्यादा लॉस, इसलिए उसको बोलते हैं नेक्ड कॉल ऑप्शन। मगर मगर यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने उसको कवर किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मैंने कॉल ऑप्शन भी बाय किया हुआ है, पुट और कॉल ऑप्शन सेल भी किया हुआ है, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया है अपने ट्रेड को। बहुत ज्यादा लॉस तो नहीं होने वाला मुझे, और प्रॉफिट थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा लॉस होने की चांसेस भी कम है इस स्ट्रेटजी में। इस तरह से। और अप्रोच कैसा है, बुलिश ही है, मतलब सेम अप्रोच जो पिछले में था, लॉन्ग कॉल के टाइम पे अप्रोच वही है, बुलिश है। मगर मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। इन्वेस्टर थिंक दैट द मार्केट विल नॉट फॉल बट वांट टू कैप द रिस्क, ठीक है। वो उसको ऐसा लग रहा है कि मार्केट बढ़ गिरने नहीं वाला है, लेकिन उसने अपने रिस्क को कम करना चाहता है, वांट टू कैप द रिस्क। कंजर्वेटिव जो स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं इसको, कि बहुत ज्यादा रिस्क आप नहीं लेना चाहते। कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी फॉर वन हु थिंक्स दैट द मार्केट इज मोर लाइकली टू राइज देन फॉल, ठीक है। बहुत कंजर्वेटिव ये स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय कम होने के। मगर उसको रिस्क नहीं लेना है कि अगर भाई अगेंस्ट मूवमेंट हो गया तो मुझे तो सारा नुकसान हो जाएगा। लॉन्ग कॉल में क्या होता था भाई, मूवमेंट हुआ नहीं हुआ तो आपको पैसे गए। तो यहाँ पर वही चीज किया गया, उस रिस्क को कम कर दिया गया या खत्म कर दिया। इम्प्लीमेंट कैसे करना है कॉल ऑप्शन को, call option is bought with a strike price of another call option sold with strike price of B, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग प्राइस पे कॉल ऑप्शन इज बॉट विथ अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ A and another call option sold with strike price of B,
ठीक है? अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस पे मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया और सेल किया, प्रोड्यूसिंग द नेट इनिशियल डेबिट। अपसाइड पोटेंशियल, अभी प्राइस बढ़ने के या प्रॉफिट होने के क्या चांसेस है? कॉज डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक माइनस इनिशियल डेबिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इफ मार्केट एट एक्सपायरी इज अबव द हायर स्ट्राइक। मतलब ये बोल रहे हैं कि जब आपके प्रॉफिट मैक्सिमम कब हो सकता है, जब वो आपका स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा प्राइस आपके मार्केट प्राइस हो। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है? डाउनसाइड रिस्क, डाउनसाइड रिस्क क्या हो सकता है? भाई आपने कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है, मैक्सिमम लॉस इफ एक्सपायरी डेट इज़ बिलो द लोअर स्ट्राइक। अगर जो है आपके स्ट्राइक प्राइस से मार्केट प्राइस कम होता है, तो उस समय आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है। क्योंकि बुलिश अप्रोच है ना, तो यहाँ पर हम अगर मार्केट प्राइस बढ़ेगा भी, थोड़ा बहुत भी बढ़ा तब भी मुझे प्रॉफ़िट होगा, लेकिन कम हुआ तो मुझे लॉस हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस या बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं होने वाला है इस स्ट्रैटेजी में। ठीक है? अ, तो ऐसा करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बुल स्प्रेड को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैंने एक आइडिया दे दिया बुल स्प्रेड होता क्या है। इसी तरह बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक-एक करके हम लोग देखेंगे, सारी स्ट्रैटेजीज़ को पढ़ेंगे और देखते हैं आगे, मतलब अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ है, अलग-अलग सिचुएशन पे। ठीक है? आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ओके? जी, थैंक यू क्लास।